हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं किस तरीके से अभी मार्केट के अंदर दिख रहा है। आपको अभी जो है बीटीसी और इथेरियम जो है आपको ग्रीन होते हुए देखने को मिल रहे होंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर 37 पॉइंट जो इथेरियम आपको प्लस दिख रहा है और 1100 यानी 1214 के आसपास जो है आपको यहाँ पर बीटीसी भी ग्रीन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या ये बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। इस मार्केट के अंदर एक चीज़ बताऊँ आपको कि अभी यहाँ पर जो है एग्जैक्ट मैं आपको एक टेबल बताई थी कि यहाँ पर मार्केट के अंदर जब अगर इस तरीके से जब ये मार्केट काम कर रहा होता है तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होता है। किस चीज़ का ध्यान देना होता है कि अगर ये 1200 से यानी 1000 से ऊपर है तो यहाँ पर आपको इथेरियम आपको 80 के आसपास आपको ऊपर देखने को मिल सकता है। अगर इस तरीके से अगर दिखने को मिलता है यानी 80 से ऊपर यानी प्लस 80 ऊपर मिल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो मूवमेंट हो रही है वो सही है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर मार्केट के अंदर एक चीज और आपको बताऊं कि यहाँ पर क्या ये बॉटम बन चुका है, क्या यहाँ पर रिवर्सल आ चुका है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पर 23-25 के आसपास 23-25 के अगर लेवल को 23-25-26 के लेवल को अगर ये आपको इथेरियम जो है आपको ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर आपको मोस्टली ये दिखाया जाएगा कि हाँ यहाँ पर अब कुछ मूवमेंट यानी यहाँ पे आपको मूवमेंट मिल सकती है। कितनी तक की, फिर हम जाएंगे 2500 तक के आसपास के जाने की यहाँ पर सोच सकते हैं। पर अभी भी जब भी मार्केट ने 2500 को क्रॉस नहीं करेगा, जब तक ये 2500 को क्रॉस नहीं करेगा हम कह नहीं सकते कि यहाँ पर मार्केट जब भी ऊपर की तरफ जाएगा नीचे जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। आज का इथेरियम का जो लो है वो 23 है और लो है यहाँ पर 2156। यहाँ पर 2156 जो है आपको लो बनता हुआ यहाँ पर दिखा होगा 2156। यहाँ कहीं आसपास से मार्केट जो है 2156 इस मोड के आसपास आपको जो है आप इस मोड के बीच के आपको यहाँ पर मार्केट जो है दिख रहा होगा। इसी लाइन पर उसके बाद जो है आपको मार्केट 2156 को कवर करता हुआ यानी रेड में था उसके बाद ये कवर करता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा है। यहाँ जब इतने तरीके से आएगा तो अब मार्केट के अंदर एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये देखिए एक रेजिस्टेंस आपको रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा होगा। एक सपोर्ट यहाँ पर 1 लाख के आसपास है और रेजिस्टेंस की पोजीशंस देखोगे आप 467 की है। यहाँ से एक मजबूत रेजिस्टेंस था इसका 2280 पे। उसके बाद भी उसको उसको ब्रेक कर दिया और यहाँ पर अभी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर ये 23-25 को क्रॉस कर देता है, अगर इथेरियम 23-25 को क्रॉस कर देता है तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। उसका कुछ टारगेट रहता है, उसका टारगेट में क्या रहेगा कि मार्केट जो है बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा। 2380 2324 के आसपास 2400 के आसपास आपको इथेरियम देखने को मिल सकता है। इसमें हमें क्या करना है, अभी क्या हम यहाँ पर लेके पोजीशन छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हर बात जब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक ये 2500 को क्रॉस नहीं कर देगा जब तक हम ये नहीं मान सकते कि यहाँ पर आपको देखिए 2156 के आसपास आपका लो बना है। अभी भी पोजीशन 2100 पे है, कहीं भी हो सकता है कि किसी तरीके से भी यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है। जब तक मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम यहाँ पर मजबूत अगर हमें रिस्क लेना है तो यहाँ पर आपको 2500 को के लिए जब अगर आप जाएंगे तो हम यहाँ पर 2345 का लेवल 2345 के लेवल को इथेरियम को मार्क कर लेंगे। इसके ऊपर अगर ये जाता है तो हम यहाँ पर एक टेंशन या समझ सकते हो कि ऐसा अमाउंट या ऐसा कैपिटल या आप मान सकते हो कि ऐसा लॉट लेना है जिसमें कि अगर हमें यहाँ पर लॉस भी होगा तो छोटा होगा। तो यहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं कि हम यहाँ पर 2345 को क्रॉस करते ही हम एक यहाँ पर पोजीशन बना देंगे। टारगेट रहेगा हमारा 2500 का। हो सकता है कि यहाँ भी एक पैनिक सिनेरियोज होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी मार्केट नीचे गिरता है और उसके बाद एक लेवल पे पहुंच जाता है जहां पर ये ऊपर जाए या नीचे जाए उसके बाद लोगों का पैनिक सिनेरियो मतलब डर लगता है सबको। जब यहाँ पे इस पोजीशन पे मार्केट पहुंच जाता है तो वहां पर एग्जैक्ट कहा जाता है कि बॉटम बनता हुआ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी इस तरीके से अगर हमें बॉटम बनता हुआ यानी 2345 के आसपास क्रॉस कर देता है तो ही हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। या फिर अगर शॉर्ट टर्म के लिए या मान सकते हो कि अगर मुझे और जल्दी थोड़ा सा रिस्की अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मैं अब यहाँ पर 23 को क्रॉस करते ही मैं यहाँ पर ट्रेड लेंगे ऊपर की साइड में। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर क्योंकि 23-23 का यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्योंकि नीचे का मैं ट्रेड इसलिए नहीं ले रहा हूँ। मैं आपको ट्रेड आपको बताता हूँ कि नीचे का मैं ट्रेड क्यों नहीं ले रहा हूँ। नीचे का ट्रेड मैं अभी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मार्केट 2-3 दिन से बहुत अच्छे से नीचे गिरा है। या फिर मुझे एक इस तरीके से मैं अगर नीचे के अगर ट्रेड करता हूँ तो 23 जितना 25 के आसपास मुझे मिल जाएगा उतना मेरे लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, अभी मैं नीचे की तरफ ट्रेड ले लूँ और लेके पोजीशन में होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आपको 2380 को क्रॉस करता हुआ दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पुल बैक लेता हुआ आपको 2360 2260 के आसपास पुल बैक लेगा। यहाँ पर नीचे जाने के लिए जो मार्केट जो है अभी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। या फिर एक यहाँ पर ये जो रेड कैंडल्स बन रही हैं सारी की सारी ये रेड कैंडल्स बन रही हैं ये यहाँ पर सीधा पहुंच जाए, ये सब पोजीशंस जो आपको जीरो होती हुई दिख रही है यहाँ तक पहुंच जाएगा तो मैं नीचे की ट्रेड लूंगा।
चांसेस ये हैं कि अभी मार्केट के अंदर स्लो, जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही इस तरीके से जाएगा। वॉल्यूम थोड़ा इशू हो सकता है, स्पीड में थोड़ी दिक्कत हो सकती है मार्केट के अंदर। इसलिए नीचे का हम ट्रेड करेंगे, कब करेंगे कि जब 23-25 के आसपास आपको यहाँ पर 23-25 के आसपास आपको यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखे और यहाँ पर इस तरीके से फिर एक कैंडल बनता हुआ दिखे। इस सिनेरियोस को लेंगे। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2500, 25 को क्रॉस कर दे 26 के आसपास, और यहाँ पर टारगेट हमारा रहेगा नीचे तक का 2100 तक का। तो अभी हमें यहाँ पर ध्यान रखना थोड़ा सा। यहाँ पे क्या होगा, अगर आप पुट भी ले लेते हैं नीचे के लिए, अब अगर आप सेल कर देते हैं, यहाँ पर आपको एक सिनेरियो देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट, नीचे की तरफ खिसकेगा, और नीचे की खिसकेगा तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ तो साइडवेज होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि जो अभी मार्केट के अंदर सिनेरियो चल रहे हैं, चांसेस ये हैं कि मार्केट दोबारा आपको पूरा का पूरा रेड दिख सकता है 8 बजे तक। आपको यहाँ पे रेड दिखने, क्योंकि 1000 पॉइंट है, 1000 पॉइंट यहाँ पर जो है बीटीसी आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। पर यहाँ पर इथेरियम को रूल के हिसाब से 80 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो रहा। तो जो भी आपको ये दिखाया जा रहा है, हो सकता है यहाँ पे ये फेक, मेरे हिसाब से ये फेक हो सकता है। उसके बाद ये मार्केट देखिए किस तरीके से नीचे की तरफ अब जाने लग गया है। यहाँ पर जैसे ही हमको थोड़ा सा एक पुल बैक, यानी 7 बजे के आसपास एक यहाँ पर एक 22-23 के आसपास दिखे, 15-20 के आसपास दिखेगा तो मैं एक ट्रेड बना लूंगा। अब 26 का स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे के लिए हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। पर अगर हम यहाँ पे चाहें कि बहुत बड़ा 2100 तक का होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे ये रिस्की रहेगा। मेरा टारगेट रहेगा 21 के आसपास, अगर मुझे मिल जाता है या 15 से 20 के बीच में कहीं मिल जाता है, मेरा टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा 26 का, और टारगेट रहेगा मेरा 2275। ठीक है, इसके आसपास हम यहाँ 75 को क्रॉस कर देगा तो फिर यहाँ पे अच्छा नीचे निकल जाएगा। पर यहाँ पर जो है 2280 के बाद ये मार्केट जो ये जो आपको स्लो जो स्पीड रहेगी वो स्लो देखने को मिल सकेगी। ठीक है, तो अभी हम इथेरियम के बारे में बात कर ली, तो अब मैं आपको बताता हूँ बीटीसी के अंदर क्या हो रहा है। बीटीसी के अंदर भी आप देखेंगे तो एक सपोर्ट 78 पे बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। जैसे ही यहाँ पे अगर ये 77 800 को नीचे क्रॉस कर देता है तो फिर एक बार दोबारा नया लो बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। मार्केट नीचे तक खिसकता हुआ तैयार हो जाएगा। आपको 7-8 थाउजेंड का जो यहाँ पर लेवल्स बन रहा है उस पर मार्केट जो है, आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 200 यानी 7-8-300 के आसपास जो है आपको रेशियो, ये बीटीसी अगर क्रॉस कर देता है 7-8-300 को क्रॉस कर देता है तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म जो है आपको बुल रन ऊपर की तरफ जाता हुआ मार्केट दिखेगा, वो रहेगा 79,000 के आसपास। उसको अगर क्रॉस कर देता है तो फिर आपको 80 जोन का मिल जाएगा, और जिसके चांसेस बहुत कम है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बीटीसी आपको एक बॉटम यानी एक सपोर्ट बनता हुआ आपको दिख रहा है। इथेरियम के अंदर अभी मुश्किल है, अगर ये 7-800 को क्रॉस कर देता है तो मार्केट जो है आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, एज पर प्राइजेक्शन मैं आपको थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपको जाता हुआ। अब ये देखिए, अब यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको देख रहे होगे, मैं आपको किस लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, अभी ये तरीके साइड में ना एक पुल बैक दिया ऊपर की तरफ, एक दोबारा एक नीचे बना दिया। ठीक है, अब ये धीरे की तरफ साइड वेज हुआ, एक बार ऊपर गया, अब ये दोबारा धीरे धीरे इस तरीके से मूवमेंट यहाँ पर आते हुए दिखेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जो है जितना जितना आपको 20-25 मतलब जो है आपको 1515 और 20 के बीच में आपको मिल जाता है प्राइस, तो स्टॉप लॉस 26 रहेगा। और यहाँ पर नीचे का ट्रेड कर देंगे हम, नीचे का ट्रेड कर देंगे तो वहां पर आपका जो है टारगेट रहेगा आपको यहाँ पर। जब तक ये अभी तक जब तक ये नीचे के लिए, आपको मैं बताता हूँ कब तक हम नीचे का ट्रेड लेंगे। नीचे का ट्रेड हम जब तक लेते रहेंगे जब तक ये नीचे 2100 को क्रॉस ना कर दे, या फिर ये यहाँ ऊपर से 2500 को क्रॉस नहीं कर दे। जब तक इसके बीच में रहेगा हर बार ऊपर की तरफ जाएगा और हम यहाँ पर नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो जब तक हम 2500 क्रॉस नहीं कर देंगे हम यहाँ पर ऊपर लॉन्ग नहीं करने वाले। तो जैसे जैसे उसके ऊपर थोड़ा सा मिलता है हमें आसपास मिलेगा, तो हम यहाँ पर ऊपर के नीचे के लिए ट्रेड हमेशा करते रहेंगे। 2500 का एक लेवल बहुत मजबूत रहेगा, और उसके बाद 2100 को क्रॉस जब तक नहीं हो जाएगा, 2100 क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बॉटम बनता हुआ दिख सकता है।